नमस्कारम, मैं विजय सिंह तंवर पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने वितर्कशाला चैनल पर। और आज का जो प्रश्न है वह नीमच के सुनील चौबे जी ने पूछा है। वह ये जानना चाहते हैं कि ज्योतिष कहते हैं मंगल ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है, बुध ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है, शनि ग्रह के कारण वैसा हो रहा है, लेकिन मैं केवल विज्ञान में मानता हूँ। मुझे ये आपकी राय जाननी है इस विषय पर कि लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए ग्रह धरती के जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं और कैसे। सबसे पहली स्पष्ट और सीधी बात तो यह है कि देखिए, धरती को, ब्रह्मांड को विज्ञान ने नहीं बनाया है। सरल भाषा में समझें तो विज्ञान केवल एक माध्यम और भाषा है जिसके द्वारा हम इस पर केवल रिसर्च कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंगल, बुध और शनि क्या प्रभाव डालते हैं। अगर आप विज्ञान मानते हैं और आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो फिर आपको निश्चित ये बात पता होगी कि पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और घूर्णन के कारण पृथ्वी पर हाई टाइड्स आते हैं, समुद्र में हलचल होती है, लहरें उठती है और उसके बाद ही हवाएं चलती हैं। चंद्रमा केवल ईद मनाने या करवा चौथ का उपवास खोलने के लिए नहीं है। चंद्रमा नहीं होगा तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, और यह भी आपका विज्ञान ही कहता और मानता है, जिस पर शोध भी 400-500 साल पहले हुआ है। अगर आपका जन्म 500 साल पहले होता और कोई वैदिक व्यक्ति यह कहता कि चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर हवाएं चलती है, तो आप उस पर हंसते कि लाखों किलोमीटर दूर वाले चंद्रमा पर पृथ्वी पर हवाएं कैसे चल सकती है, जहां खुद हवाएं नहीं है उसके कारण पृथ्वी पर कैसे हवाएं चल सकती है। फिर एक दिन इसी विज्ञान को पता पड़ता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का विकास अन्य जीवों के मस्तिष्क के विकास में अधिक विकासशील इसलिए है क्योंकि मनुष्य का मेरुदंड सीधा व लंबवत है चंद्रमा की ओर, और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण मनुष्य के मस्तिष्क में आने वाले परिवर्तनों के कारण ही मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ है। और वैदिक पद्धति में भी बोध करने के लिए, योग करने के लिए भी, ध्यान एकाग्रचित करने के लिए भी मेरुदंड को लंबवत व सीधा रख के ही योग विद्या की जाती है। आपका विज्ञान उसे आज मान रहा है, इसलिए आप उसे मान लेते हैं। अगर 200 साल पहले आपको कोई ये बात कहता कि यहाँ से लाखों किलोमीटर दूर बैठा चंद्रमा आपकी बुद्धि को कम ज़्यादा कर रहा है, तो आप उस पर हंसने लगते। समझने वाली बात यह है कि करोड़ों किलोमीटर दूर वाले उस सूर्य के कारण ही आपके बगीचे में सुबह गुलाब का फूल उग पाता है, और लाखों किलोमीटर दूर वाले चंद्रमा के कारण हवाएं चलती है। अर्थात यह तो स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में जो ग्रह, तारे, नक्षत्र हैं, उनका प्रभाव मनुष्य के जीवन या पृथ्वी के जीवों पर तो पड़ता है। अगर आज विज्ञान केवल चंद्रमा और सूर्य तक ही पहुंच पाया है, उसे ही समझ पाया है, और आप केवल विज्ञान को ही मानते हैं, तो इसमें दोष विज्ञान का और आपका है कि विज्ञान इतने धीमे काम कर रहा है कि वह चंद्रमा और केवल सूर्य तक को ही समझ पाया है। हो सकता है आज नहीं तो आपके बच्चों को, उनके बच्चों को ये कल को सुनने को, देखने को और पढ़ने को मिले, नई रिसर्च मिले कि मनुष्य के जीवन पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के जनजीवन पर किस प्रकार मंगल ग्रह का, बुध ग्रह का या शनि ग्रह का प्रभाव पड़ता है। देखिए, विज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं है। विज्ञान केवल शोध पर आधारित है, और विज्ञान हर 10 से 20 साल में अपनी एक नई रिसर्च लाता है, जिसके बाद वह अपनी लिखी हुई पुरानी रिसर्च को ही गलत साबित कर देता है। इसलिए विज्ञान 100% भी सही नहीं है। ज्योतिष विज्ञान ने भी माना है कि चंद्रमा और सूर्य का फर्क मनुष्य के जीवन और पृथ्वी के जनजीवन पर पड़ता है। 200-500 साल बाद विज्ञान ने भी ये बात मान ली। हो सकता है आने वाले 500 साल के बाद हमें यह भी पता पड़े कि मंगल, बुध और शनि का पृथ्वी के जनजीवन पर, मनुष्य के जनजीवन पर, मनुष्यों पर और पृथ्वी के सभी जीवों पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ रहा है। और विज्ञान धीरे धीरे नए शोध की ओर बढ़ रहा है। देखिए, किसी एक पर विश्वास करने का अर्थ यह नहीं होता कि आप किसी अन्य पर अविश्वास करें। विज्ञान के प्रति अगर आपका विश्वास प्रायोगिक है, तो ज्योतिष के प्रति भी आपका विश्वास आस्तिक होना चाहिए। मुझे विश्वास है विज्ञान आपको एक दिन इन बातों से संतुष्ट करेगा। आप भी हमारे चैनल से जुड़िए, अन्य नए लोगों को जोड़ने का प्रयत्न कीजिए, हमारे साथ बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।